ओम हनुमते नमः। जय श्री राम। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मंगलवार की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसके श्रवण मात्र से भगवान हनुमान की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहेगी। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने के कारण बहुत ही चिंतन में रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा किया करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते थे। ऐसा करते कई वर्ष बीत चुके थे। ब्राह्मण बहुत निराश था, लेकिन उसने कभी व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। अब उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी तथा भगवान हनुमान का स्मरण करके उनका मंत्रों का जाप कर मंगलवार की व्रत कथा सुनती थी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई। उस दिन सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं किया, ऐसा उसने प्रण किया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। ऐसे में हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम मंगल रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त घर आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह इतना सुंदर बालक किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की समस्त कथा सुनाई, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे कैसे कलुचित विचार आने लगे। अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है, वह ऐसा सोचने लगा। केशव दत्त ने उस बच्चे को मारने की बहुत योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ वहां गया। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया। घर आकर बहाना बना दिया कि कुएं पर तो मेरे साथ कोई नहीं गया था। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त के स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों ने मंगलवार के व्रत करने से मैं प्रसन्न हूँ। पुत्र जन्म का वर मैंने दिया है, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन की समस्त कहानी बताई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद वह आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी संकट दूर हो चुके थे। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, हनुमान जी उनके समस्त कष्ट दूर करते हैं। घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर में सभी रक्त विकार रोगों को दूर करते हैं। अब जान लेते हैं मंगलवार का व्रत रखने के क्या है महत्व। मान्यता के अनुसार मंगलवार का व्रत रखने से भगवान हनुमान जी की कृपा बरसती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस व्रत के शुरू के प्रभाव के जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंगलवार का व्रत निसंतान दंपतियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो कर्ज में आप डूबे हैं तो इस दिन का व्रत आप कर सकते हैं। मंगलवार की यह कहानी कोई सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, हनुमान जी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।